जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज एक सच्चा अनुभव एक भक्त का है, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। अगर आपको इससे पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, ये कहानी है विधि की। विधि अपने घर में सबसे छोटी बेटी थी। उसके एक भाई और वो 2 बहनें थी। विधि पढ़ने में तो अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे उसे दोस्तों की संगत हुई। वो पढ़ाई पे कम ध्यान देने लगी और उसे लगता था पास तो हो ही जाती हूँ, अच्छे नंबर से हो जाऊँगी। तो उसके नंबर कम आए। उसके घर पे सबने कहा तुम ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे वो उसका ग्राफ गिरता ही गया। वो पढ़ाई में चाहकर भी अच्छा नहीं कर पा रही थी। जैसे तैसे वो पास हो जाती। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, लेकिन तीसरी बार उसका 12th में नंबर बहुत कम आ गया, जिससे सब बहुत दुखी हो गए। फिर उसने ग्रेजुएशन करने की सोची। ग्रेजुएशन करने की उसमें भी उसके इंटरेस्ट नहीं निकले, कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला क्योंकि उसके 12th में नंबर कम थे। एक कॉलेज मिला भी तो उसमें जैसे तैसे एडमिशन हुआ और साल भर पढ़ाई भी बहुत अच्छे से विधि ने नहीं की, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो ग्रेजुएशन में फ़ेल हो गई। तब तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो फ़ेल हो जाएगी। उसने कहा अब तो मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी। दोबारा उसने ग्रेजुएशन में फॉर्म डाला। तब भी वो कुछ दिन बाद फिर वैसी ही हो गई, दोस्तों के साथ जाना आना, टाइम पास करना। फिर से परिणाम वही हुआ कि वो फिर से फ़ेल हो गई। अब तो उसके पास कोई शब्द ही नहीं था। लोग कहते अब इसकी पढ़ाई छुड़वा कर इसकी शादी करवा दो। वो रोती रहती, भगवान से कहती मैंने क्या कर लिया अपने साथ। लेकिन उसके घर वालों ने फिर उस पे भरोसा जताया और फिर एडमिशन उन्होंने कराया। वो पढ़ती तो थी, लेकिन उसके मन में फेलियर से एक डर सा बैठ गया। उसे लगता था मैं इस बार भी फ़ेल हो जाऊँगी। वो एग्ज़ाम देने भी नहीं जाना चाहती थी। उसकी माँ ने बहुत समझाया, भाई ने समझाया, पापा ने समझाया, दादा दादी ने समझाया। तब तो वो एग्ज़ाम देने गई और बस उसके मन का डर तो कुछ कह ही नहीं सकते। इतना डर गई थी कि उसे लगा था इस जो 2 बार हुआ वो इस बार ही यही होगा, अब तो मेरे जीवन में कुछ नहीं है। एग्ज़ाम वो देकर चली आई। 1 महीने बाद रिज़ल्ट आया। उसे लगा कि वही होगा, अब मैं क्या करूँ। उसकी आँख से आंसू गिर रहे थे। फिर उसके भाई ने कहा कि चलो नीम करोली बाबा और हनुमान जी का नाम लेकर तुम्हारा रिज़ल्ट देखते हैं, सब सही होगा, तुम परेशान। नीम करोली बाबा को उन्होंने मन ही मन मनाया और विधि भी नहीं जानती थी नीम करोली बाबा उस समय कौन है। तो उसने भी कहा बाबा आप जो भी हैं प्लीज़ मेरी लाज रखना और संभाल लेना। जब रिज़ल्ट का PDF खुला तो विधि का नाम कहीं दिख नहीं रहा था। तो एक जगह दिखा और उसमें वो फर्स्ट डिवीज़न से अच्छे नंबर से पास हो गई। इतना रोई, अब बालाजी के सामने जाकर 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी। तो उसने कहा बाबा आपने मेरी लाज रखी। नीम करोली बाबा को तब से वो जानने लगी और कही कि बाबा आज से मेरे बाबा हो आप। और आप तब पहली बार उसने नीम करोली बाबा का नाम लिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो 2 बार से फ़ेल हो जा रही थी, इस बार उसे लग रहा था वही होगा, लेकिन बाबा ने सब पलट दिया। कभी कभी दोस्तों हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हम परिणाम चाहते हैं वो नहीं मिलता है और हमें समझ में नहीं आता हम करें क्या। तो हमें प्रभु के शरण में जाना चाहिए। जो हमारे लिए सही है गलत है वो हमें बताएंगे। कुछ हमारा प्रारब्ध रहता है जिसे हमें काटना रहता है, जिसका परिणाम होता है कभी हम फेल हो जाते हैं, कभी कुछ हमारे साथ बुरा हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान को छोड़ दें, उन्हें पकड़ के रखें। वो जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। तो विधि को तब से नीम करोली बाबा और हनुमान जी पे बहुत भरोसा हो गया। बहुत पूजा पाठ तो नहीं करती, लेकिन हनुमान चालीसा वो पढ़ के ही बिना पढ़े उसको चैन नहीं रहता। सुबह शाम में वो हनुमान चालीसा पढ़ती ज़रूर थी। तो आप भी अपने बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ना ज़रूर सिखाएँ, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, क्योंकि हमेशा हम बच्चों के साथ नहीं रहते, रहेंगे भी तो उनके मन में क्या चल रहा है हम नहीं जानते। उनसे कहिए कि जो परेशानी आप हमसे नहीं कहते वो बालाजी से कहिए, वो आपका साथ ज़रूर देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई कथा और एक सच्चे अनुभव के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय श्री राम, श्री सीताराम, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राधा रानी। श्री राम, जय जय राम।